हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए। जी हाँ गाइज, क्लास 10th यूपी बोर्ड के उनके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ गाइज, और ये जो क्वेश्चन है ये गारंटी वाले प्रश्न है, ये हर साल आने वाले प्रश्न है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं ये प्रश्न, काफी सारे प्रश्न में आप नीचे देख सकते हैं मैंने लिया हुआ है। और देखिए कई साल आ चुके हैं। देखिए 2012, 13, 15, 16, 17, 18, 19 ये लगातार आने वाले प्रश्न है। आप ऊपर देख सकते हैं यह जो प्रश्न है 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मतलब लगातार ये प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ 10, 17, 18, 19 इन्हीं प्रश्नों को इधर उधर थोड़ा थोड़ा कर और हर साल पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के थ्रू काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो के बीच में अंत में बता दूंगा ये इसका पूरा का पूरा पीडीएफ भी आपको कहां मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले कहूंगा अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और बेल आइकन दबाने के बाद 3 ऑप्शन आएगा, उसमें ऑल क्लिक कर लीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको तुरंत हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, ठीक है, प्रवृत्तियों या विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ठीक है, इस तरह प्रश्न पूछ देगा। या देखिए यहाँ या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है या। ठीक है, रीतिकाल की किन्हीं दो प्रमुख प्रवृत्तियों, प्रवृत्ति देखिए प्रवृत्ति और विशेषता का मतलब एक ही होता है। प्रवृत्ति बोले या विशेषता बोलो, इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन में विशेषता लिख दिया हूँ। ठीक है, तो प्रवृत्ति बोली या विशेषता बोले बात एक ही हुआ। ठीक है, तो रीतिकाल की किन्हीं दो प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और उस काल के 2 कवियों का नाम लिखिए। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है या फिर इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा बैक कर लेता हूं। हाँ, इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि रीतिकाल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इस तरह से प्रश्न मतलब अलग अलग टाइप का कर इधर उधर उजलाकर पूछेगा। कोई दिक्कत नहीं, उसका एक ही आंसर होगा। आप नीचे देख सकते हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं आंसर क्या होगा। देखिए आप आंसर इसका लिखेंगे। ठीक है, अगर प्रवृत्तियां पूछे तो आप लिखेंगे कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। मतलब देखिए अगर क्वेश्चन में प्रवृत्तियां बोल रहा है तो यहाँ प्रवृत्तियां लिखिएगा कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न है। अगर 2 कहे तो 2 लिखिएगा, 3 कहे तो 3। अक्सर आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 2 ही प्रवृत्तियां यानी 2 ही विशेषताएं पूछता है। ठीक है, तो रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्न है। इस तरह अगर 2 कहे तो आप लिख दीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा फर्स्ट रीति ग्रंथों की रचना। ठीक है, फर्स्ट आप लोग की सबसे अच्छी विशेषता क्या है रीतिकाल की कि इसमें रीति ग्रंथों का काफी निर्माण हुआ। ठीक है, तो रीति ग्रंथों का निर्माण ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करें तो श्रृंगार रस की प्रधानता, यानी इसमें क्या था कि इसमें जो भी इस समय काव्य रचे जाते थे उसमें क्या थी कि श्रृंगार रस की प्रधानता थी। ठीक है, यानी श्रृंगार रस का काफी उपयोग किया जाता था। और आश्रयदाताओं की प्रशंसा, उस समय क्या था कि आश्रयदाताओं की काफी प्रशंसा की जाती थी। ठीक है, तो ये 3 हो गए। ठीक है, रीतिकाल की विशेषताएं, आप इस चीज को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं इसके अगर प्रमुख कवियों की बात करें। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये भूषण और बिहारी इस युग के, ठीक है, 2 प्रमुख कवि है। आप लोग याद रखिएगा भूषण और जो बिहारी जी हैं, ठीक है, ये दोनों इस युग के काफी प्रसिद्ध कवि हैं। क्लियर है। और अगर इनकी रचनाओं की बात करें हम लोग करें तो भूषण, देखिए भूषण जी की रचना है शिवराज भूषण, काफी प्रसिद्ध रचना है। और बिहारी जी की एकमात्र काफी प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। ठीक है, ये बिहारी सतसई जो ये पुस्तक है इसमें मतलब लगभग 700 दोहे स्थित है। ठीक है, लगभग 700 दोहे स्थित है यानी देखने को मिलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा भूषण जी की रचना क्या है शिवराज भूषण और बिहारी जी की रचना बिहारी सतसई। यहाँ से देखिए आपको काफी सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है कि रीतिकाल की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। तो भूषण द्वारा लिखा गया शिवराज भूषण और बिहारी जी द्वारा लिखा गया बिहारी सतसई, ये दोनों रीतिकाल की रचनाएं हैं। अगर रीतिकाल के कवियों के नाम पूछे तो भूषण और बिहारी लिख दीजिएगा। अगर दोनों एक ही में पूछे तो आप इस तरह लिख दीजिएगा। अगर रीतिकाल की केवल विशेषता पूछे तो ये मैंने 3 विशेषता बता दी। ठीक है, 3 से मतलब ज्यादा नहीं पूछता है, 2 ही से ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन मैं 3 बता दिया, आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ भी प्रश्न, ये भी काफी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, प्रगतिवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियों
या विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन पूछ देता है। या देखिए, या इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ देता है कि प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताओं को लिखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखिए यह पूछा है 2012, 13, 15, 16, 17, 18, 19 में, ठीक है। और इस प्रकार का क्वेश्चन 2011, 13 और 18 में पूछा गया है, ठीक है। मतलब एक ही प्रश्न को तोड़ मरोड़ कर इधर उधर कहता है, किसी में विशेषता पूछता है, किसी में लेखक का नाम पूछता है, किसी में मतलब उस युग के रचनाओं का नाम पूछता है, ठीक है। तो मैं सारी की सारी चीजें बता दे रहा हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो प्रगतिवादी युग की अगर विशेषताओं की बात करें हम, तो चलिए नीचे देखते हैं इसकी विशेषता। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे कि प्रगतिवादी युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है या निम्न है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और देख सकते हैं फर्स्ट में साम्यवादी विचारधारा, फर्स्ट विशेषता। सेकंड विशेषता कि मानव मात्र के कल्याण के लिए मानववादी दृष्टिकोण, ठीक है। अगर थर्ड की बात करें तो सामाजिक असमानता और पूंजीपतियों के अत्याचारों के प्रति विद्रोह की भावना और शोषितों के प्रति सहानुभूति। और अगर 4 नंबर बात करें, फोर्थ नंबर, तो जनसाधारण के समझने योग्य सरल और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया जाता था इस समय, ठीक है। तो ये 4 विशेषता है, आप इसमें से अगर चारों याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं तो मिनिमम आप 2 तो याद ही कर लीजिए, क्योंकि 2 पूछता है, ठीक है, 2 ही पूछता है, मतलब जो 2 से ज्यादा नहीं पूछता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और शायद इसके कवियों का मैं नाम लिखा हूं, देखते हैं नीचे, नहीं लिखा हूं, ठीक है। इसके कवियों का नाम मैं नहीं लिखा हूं क्योंकि यहाँ प्रगतिवादी के बाद मैं प्रयोगवादी लिख दिया हूं, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, ठीक है। इनके कवियों का नाम, ठीक है, प्रगतिवादी के कवि के नाम और उनकी मतलब रचनाओं के नाम, कम से कम 2 कवि का नाम और 2 रचनाओं का नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए अगर पीडीएफ की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको डाउनलोड नीलेश क्लासेस ऐप नाउ का एक यहाँ पे आइकन, यहाँ पे चीज दिख रहा है लिखा हुआ। तो देखिए ये नीलेश क्लासेस हमारा सेकंड चैनल है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी नाम से हमारी एप्लीकेशन है, आपको प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है, आपको यह एप्लीकेशन मिल जाएगी, जहां से आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, या इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है गाइज। देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपको आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें, जी हाँ गाइज, सारी चीजें लाइक आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वहाँ पे टेस्ट भी अवेलेबल है। उसके अलावा वहाँ पे आपका पूरा का पूरा कई सालों का 2017 का, 18 का, 19 का, 20 का कई सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, मॉडल पेपर अवेलेबल है, और जो आप लोग का 30% सिलेबस कम हुआ है, ठीक है, उसको भी मैं वहाँ सब्जेक्ट वाइज कर ऐड कर दिया हूँ, तो वहाँ सारी चीजें ये बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लाइक नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं बता दें कि वहीं पे आपको मात्र 99 रुपए में, ठीक है, क्लास 10th का मात्र 99 रुपए में सारे सब्जेक्ट का बेस्ट क्वालिटी में, एकदम बेस्ट क्वालिटी में, जी हाँ गाइस, नोट्स मिल जाएगा मात्र 99 रुपए। आप समझ सकते हो 99 रुपए इधर उधर उड़ा दोगे, उसमें आपको लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट का नोट्स मिल रहा है, और वो भी बेस्ट क्वालिटी में। आप देख सकते हैं इसी तरह टाइपिंग नोट्स है, मैं हैंड रिटेन नहीं कहूंगा, इसी तरह देखिए इसी तरह एकदम टाइपिंग है, लेकिन उसमें मतलब एकदम इमेज अच्छे से सारी चीजें यूज की गई है, जिससे क्या होगा कि आपको समझने में काफी आसानी हो गई, सारी चीजें आसानी हो गई, ठीक है। तो आप हमारी एप्लीकेशन से ही नोट्स बाई कर सकते हैं, और बाई करने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, या स्क्रीन पे भी मेरा नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। आप उस पर कॉल कर लीजिएगा कि कैसे नोट्स लेना है, ठीक है, और कैसे पेमेंट करना है। चलिए अब हम आगे के हम प्रश्न करते हैं। देखिए आगे के प्रश्न में सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये प्रगतिवादी एक होता है और एक प्रयोगवादी होता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये तो हम लोग का क्या था, प्रगतिवादी था, और वहीं पे एक ये प्रगतिवादी, और यहाँ प्रगतिवादी की हमने यहाँ उत्तर देख लिया। प्रगतिवादी के बाद एक प्रयोगवादी होता है, ठीक है, इसे में लड़के कंफ्यूज होते हैं। ये देखिए प्रयोगवादी और एक ये प्रगतिवादी, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो ये प्रयोगवादी की कविता की हम प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें किस तरह क्वेश्चन पूछता है कि देखिए प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, प्रयोगवादी कविता के की किन्हीं 2 विशेषताओं या क्वेश्चन प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो और देखिए यह 2011, 13, 14, 16, 17 में आ चुका है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, या इस तरह से भी कह सकते हैं प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। वही अलग अलग लिखने का स्टाइल है, बात एक ही है, ठीक है। तो अगर इसके हम प्रश्न उत्तर की बात करें, ओके गाइज, इसका शायद उत्तर मैं लिखना भूल गया हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके बाद मैं ये अलग एक क्वेश्चन लिख दिया हूं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। देखिए प्रयोगवादी कविता की अगर विशेषताएं की हम बात करें, ठीक है, तो देखिए जो हम लोग का फर्स्ट होगा, ठीक है, प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें तो जो फर्स्ट होगा वो होगा, ठीक है, मुक्तक शैली का प्रयोग। चलिए इस चीज को मैं यहाँ लिख लेता हूं, क्योंकि नहीं लिखा हूं तो शायद आपको डिस्टर्बेंस हो। अगर फर्स्ट मैं अगर लिखूं, ठीक है, तो वो होगा हम लोग का मुक्तक
शैली, ठीक है, मुक्तक शैली का प्रयोग, ठीक है, मुक्तक शैली का प्रयोग, ये आप लिख दीजिए। ये फर्स्ट होगा आपका प्रयोगवादी जो कविता है उसकी विशेषता, ठीक है। और अगर सेकेंड बात करें हम लोग, सेकेंड बात करें तो सेकेंड को भी यहाँ मैं लिख लेता हूं। सेकेंड आप लोग का हो जाएगा छंद योजना में नवीनता, ठीक है। क्या यहाँ देखिए मैं द्र लगा दिए, छंद, ये छ आधा न और द है, ठीक है। छंद योजना, योजना की नवीनता, 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 ठीक है। आप लोग इन दो चीजों को ध्यान दीजिए, ठीक है। इन्हीं दो को आप लिख दीजिएगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए कि प्रयोगादि कविता की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए, दो ही आता है, आगे नहीं बोलता है, तो आप लिख दीजिए फर्स्ट मुक्तक शैली का प्रयोग और सेकेंड लिख दीजिए छंद योजना की नवीनता, ठीक है। मतलब उस टाइम मुक्तक शैली का काफी प्रयोग किया जाता था और जो छंद योजना है उसकी काफी नवीनता देखने को मिलती थी उस समय के काव्य में। किस समय की? प्रयोगवादी में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए ये ज्यादा गाँव जमाउज हो गया, इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग नीचे चलते हैं। नीचे आप लोग देख सकते हैं एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि द्विवेदी युग के किन्हीं दो प्रमुख कवियों तथा उनकी एक एक रचना के नाम लिखिए। ओके गाइज, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। या इस तरह से भी पूछ देते हैं द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध कवियों का नाम लिखिए, ठीक है। और देखिए ये प्रश्न 2016, ये 2010, ये 2011, 12, 14 और 19 में आ चुका है। तो देखिए इसका उत्तर फर्स्ट होगा मैथिली शरण गुप्त और सेकेंड होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। देखिए और अगर इनकी रचना की बात करें तो देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत, यशोधरा, भारत भारती ये है। और अगर हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना की बात करें तो देखिए फर्स्ट इनका प्रिय प्रवास जो काफी इंपॉर्टेंट है, आता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है या लेखक कौन है, ठीक है। और अवदेही वनवास यानी ये एक रचना है सेकंड अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। देखिए इसके अलावा और काफी सारे कवि हैं, ठीक है, काफी सारे लेखक है ये द्विवेदी युग के, ठीक है। तो आप लोग उनको इन दोनों को नहीं याद करना चाहते या याद कर चुके हैं पहले से और कोई, तो कोई दिक्कत नहीं, इनको भी याद कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहने चाहिए, कम से कम दो याद रहने चाहिए। अगर विशेषताएं की बात करें तो चलिए हम नीचे इन सारी चीजों की हम विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। द्विवेदी युग की कोई दो विशेषता को हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लगभग 3 विशेषता लिखी गई है, इस चीज को हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट विशेषता क्या है कि देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना की प्रधानता थी, मानवतावादी विचारधाराएं थी, ठीक है। और खड़ी बोली का गद्य एवं पद्य दोनों क्षेत्रों में काफी प्रयोग हुआ उस समय, ठीक है। तो आई होप आपको ये द्विवेदी युग की विशेषता क्लियर हो गई होगी। आप द्विवेदी युग की विशेषता ये आप लोग देख सकते हैं, ये तीनों हैं, आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चलिए इसके अलावा और कुछ हम इंपॉर्टेंट रचनाओं से रिलेटेड, विधाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते हैं, ठीक है। देखिए किन्हीं दो की विधा का उल्लेख कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आता है और आप लोग को 3-4 या 5 ऑप्शन दिया रहता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। और देखिए सभी की सभी काफी इंपॉर्टेंट रचना है। देखिए पथ के साथ ही, गेहूं बनाम गुलाब, मेरी यूरोप यात्रा, आवारा मसीहा, लहरों के राजहंस, ठीक है। तो चलिए इन सारी चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ 3 खाने बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। जो फर्स्ट खाना है वो है रचना का, सेकंड है विधा का और इधर रचनाकार। तो देखिए जो पथ के साथ ही जो रचना है इसकी जो विधा की बात करें तो रेखाचित्र विधा की रचना है और इसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। सेकेंड है आप लोग का गेहूं बनाम गुलाब। देखिए गेहूं बनाम गुलाब निबंध विधा की रचना है और अगर रचनाकार की बात करें तो वो है रामवृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, अगली रचना आप लोग देख सकते हैं मेरी यूरोप यात्रा, आप नीचे देख सकते हैं मेरी यूरोप यात्रा है, ठीक है। और मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य, ठीक है। या और इसके अगर लेखक की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन जी है, ठीक है। ये 2012 में आ चुका है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन देखिए आवारा मसीहा है और आवारा मसीहा जूनी विधा की रचना है जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। और 5वां है लहरों के राजहंस जो नाटक विधा की रचना है और जिसके रचनाकार हैं मोहन राकेश। क्लियर है आपको चीज? तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये चीज है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये सारे के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए गाइस। इसका पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस पे मिल जाएंगे। तो अगर आप अभी तक हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाइए प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कीजिए अभी नीलेश क्लासेस ऐप। तो बस रहने देते इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।